अरे भगवान, कहाँ हो? अब मेरी बात सुनो थोड़ा। थोड़ा काम वाम भी कर लिया करो। वैसे भी कुछ भी काम वाम नहीं करती हो तुम। मैं थोड़ा काम से घर से बाहर जा रहा हूँ। घर का थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है? और मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। परेशान मत होना। बेचारी सुनीता आराम से सुन रही थी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उसी गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था। बिरजू बहुत ज़्यादा ईमानदार था और हमेशा मन लगाकर काम किया करता था। वह आज कुछ काम से अपने घर से बाहर जा रहा था। दरअसल वह अपने खेतों पर जा रहा था, क्योंकि उसकी फसल बहुत ही तेज बढ़ गई थी और उसकी फसल काफ़ी अच्छी थी, जिस कारण वह हर रोज़ प्रातःकाल उठकर अपने खेतों पर अपनी फसल की देखभाल करने के लिए हर रोज़ खेतों पर जाया करता था। आज भी वह वहीं पर आराम से बैठकर अपने खेतों की देखभाल कर रहा था। दरअसल उसकी फसल बहुत ही बढ़िया लहरिया रही थी। भगवान, भगवान की अच्छी कृपा है जो अब की बार फसल इतनी बढ़िया हुई है। बस आगे चल के बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। है भगवान, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तभी बिरजू के पास एक सेठ आता है। दरअसल वह गांव का सेठ था और व्यापारी भी था। वह इधर उधर की चीज़ें बेचा करता था और उसी से ही मुनाफा कमाया करता था। तभी वही सेठ बिरजू के पास जाता है। ए भैया, मैंने सुना है तुम भैंस खरीद रहे थे। भैंस खरीद रहे थे ना? मैंने सुना है गांव में लोग बात कर रहे थे कि बिरजू भाई भैंस खरीदने की बात कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में एक भैंस है, खरीदोगे क्या? बताओ। दूध दूध भी अच्छा देती है। अगर तुम खरीदो तो मैं उस आदमी से बात कर लूँ, और वैसे भी सस्ते भाव में भी लगवा दूँगा। तुम तो मुझको जानते ही हो, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूँगा। अरे अरे, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, मैं भैंस नहीं खरीदूंगा। मैं गाय खरीदने के चक्कर में था। यदि कोई गाय सस्ती मिल जाए तो मैं उसको खरीद लूँगा और उसको पैसे भी नगद दे दूँगा। और थोड़ा दूध दूध भी देती हो। नहीं तो मैं ऐसी गाय बांध कर क्या फ़ायदा करूँगा? तुम समझ रहे हो ना सेठ जी? अगर आपके नज़र में कोई गाय आए हो तो बताइएगा। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो हैं? अपने घर में ही गाय है और तुम हम ही से पूछ रहे हो? मेरी बात सुनो। वैसे भी मेरे घर में ही गाय है। तुम चाहो तो मेरी गाय खरीद लो और पैसे थोड़े दिनों में भी दे देना, वो चलेगा। तभी सेठ बिरजू को मना लेता है और बिरजू को लेकर अपने घर पर जाने लगता है। दरअसल सेठ बिरजू को अपनी गाय दिखाने के लिए ले जा रहा था। दरअसल सेठ ने बिरजू को आराम से अपने जाल में फंसा लिया था। सेठ बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वह अधिकतर लोगों को चूतिया बनाया करता था और उसी से ही मुनाफा कमाया करता था। सेठ का बड़ी बढ़िया घर था। देखो भैया, ये गाय है, तुम अच्छी तरह से परख लो। और देखो, ये गाय बहुत ही बढ़िया दूध देती है, हैं? कोई कोई मशवरा नहीं है। मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ, तुमको तो पता ही होगा, मेरा पूरे गांव में रोला है। और वैसे भी मेरी बात सुनो, ये गाय बहुत ही बढ़िया दूध देती है। अरे अरे सेठ जी, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। मैं समझ सकता हूँ कि ये दूध गाय देती होगी। दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है गाय। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप अपना दाम बता दीजिए। आप कितने दाम में अपनी गाय देंगे तो मैं आपकी गाय खरीद सकता हूँ। पैसे भी थोड़े दिनों में दे दूँगा। अब बताइए, आप मेरी मदद करेंगे ना? दरअसल वह गाय दूध नहीं दिया करती थी। अरे 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 अरे, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूंगा, हैं? तुम तो अपने गांव के ही आदमी हो। चलो, मैं तुमको सस्ते भाव में गाय लगा दूंगा। हाँ, तुम ये गाय ले जाओ और पैसे एक दो दिन के बाद में भी दे देना। नहीं तो वैसे मेरी बात भी सुनो, उसका ब्याज भी चलेगा। इतना तुम याद रखना, क्योंकि जितना लेट होगा उतना मैं ब्याज तो लूँगा ही। ये तो मेरा धर्म है। अरे अरे सेठ जी, वो तो बात आपकी सही है, आप ब्याज लेंगे, पर थोड़ा सस्ते में ब्याज लीजिएगा। मैं थोड़े दिनों में पैसे लौटा दूंगा। आपको तो पता ही होगा, मैं कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखता हूँ। और ठीक है, अब मैं ये गाय लेके चलता हूँ। वैसे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी बिरजू ऐसा कहकर सेठ की गाय लेकर अपने घर जाने लगता है।
बिरजू को बहुत ही बढ़िया गाय मिल चुकी थी, ऐसा उसे लगता था। बिरजू बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे एक दूध देने वाली गाय मिल चुकी थी। बिरजू जल्दी से उस गाय को अपने घर पर लाता है और जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे अरे भगवान, कहाँ हो? यहाँ आओ, देखो मैं क्या चीज़ ले आया हूँ। तुम बहुत शिकायत करती थी ना कि दूध नहीं है, दूध नहीं है। लो, मैं तुम्हारे लिए एक दूध देने वाली गाय लाया हूँ। अब ऐसे भी ये गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। हाँ, मैंने सेठ जी से खरीदी है। जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी अपने घर में घी भी ख़त्म हो रहा था। अगर ये गाय दूध देगी तो इसका घी भी बन जाएगा और हम लोग दूध को बेच भी पाएंगे और घर में दूध ही दूध होगा और खाने के लिए मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी। वैसे भी दिवाली पास आ रही है। हाँ भगवान, बात तो तुम सही कह रही हो। इसीलिए तो मैंने सेठ जी से ये गाय खरीद ली है। और सेठ जी तो भैंस की बात कर रहे थे, पर भैंस तो काफ़ी पैसों में मिलती, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था और वो उन्होंने हमको ये गाय दे दी। ये गाय सेठ जी की ही है, अब पैसे देने पड़ेंगे। तभी प्रातः काल होता है और प्रातः काल होते ही उसकी पत्नी दूध निकालने के लिए अपने घर के बाहर बंधी गाय के पास जाती है। सुनीता एक बाल्टी लेकर धीरे धीरे अपनी गाय के पास जाती है, क्योंकि प्रातः काल का समय था, उसको गाय से दूध निकालना था। वहीं बैठकर सुनीता आराम से गाय से दूध निकालने लगती है, परंतु सुनीता बहुत ही ज़्यादा अचंभित थी, क्योंकि गाय से दूध बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। सुनीता बिल्कुल भी हैरान थी, क्योंकि गाय दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, परंतु उसके इतनी कोशिश करने के बाद भी गाय दूध बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। सुनीता बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जी, पता नहीं ये कैसी गाय लेकर आए हैं। गाय दिखने में तो इतनी हष्ट पुष्ट है, परंतु दूध बिल्कुल भी नहीं देती है। इतना ज़्यादा पैसा भी बेकार कर दिया और गाय दूध फिर भी नहीं दे रही है। हे भगवान, क्या होगा? ये तो बेकार जगह पर पैसे फंस आए हैं। जी, सुनते हैं, कहाँ पे हो आप? जल्दी आइए, यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। अपनी गाय दूध बिल्कुल भी नहीं दे रही है, जल्दी आइए। अरे अरे भगवान, क्या हुआ है? तुम सुबह सुबह चिल्लाने लगती हो, अच्छा नहीं लगता है। तभी बिरजू अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर जाता है। तभी बिरजू वहीं अपनी गाय के पास पहुंच जाता है। अरे भगवान, क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? वैसे भी क्या हो गया है ऐसा जो तुम चिल्ला रही हो? जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप ये गाय कहाँ से लाए हैं? ये गाय बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही है। मैं तो इससे परेशान हो चुकी हूँ, बहुत देर हो गई है इसको दूते दूते, परंतु ये गाय दूध देने का नाम ही नहीं ले रही है। गाय दिखने में तो इतनी हष्ट पुष्ट है, परंतु दूध इसने बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये नेक से दूध का मैं क्या करूँगी? इससे तो कुछ बन भी नहीं पाएगा। आप ही बताइए, आप ये गाय जहाँ से लेकर आए हों वहीं पर दे आइए, नहीं तो हम लोग के तो पैसे मारे जाएंगे। ये गाय दूध बिल्कुल भी नहीं दे रही है, आप समझ रहे हैं ना? आप जहाँ से लाए हैं ये गाय वहीं पर वापस कर दीजिए। अरे अरे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है? अब मुझे तो सेठ जी ने कहा था ये गाय दूध बहुत ही ज़्यादा देती है। अब मुझको लगता है और सेठ जी ने मुझे चूतिया बनाया है। मैं उनको ये गाय ज़रूर वापस कर दूंगा। तुम एक बार दोबारा कोशिश करके देखो, शायद गाय अब दूध दे। तुम एक बार कोशिश करके देख लो। वैसे बात अच्छी नहीं लगती है कि सेठ जी को दोबारा करूं। जी, मैं क्या पागल आगल हूँ? मैं आपको बेवकूफ़ थोड़ी ना बना रही हूँ। ये देखिए, बाल्टी में सिर्फ इतना ही दूध है, आप खुद देख लीजिए। यदि विश्वास ना हो तो आप खुद दूध निकाल के देख लीजिए। वैसे मैं सही बोल रही हूँ, दूध बिल्कुल भी नहीं देती है ये गाय। इतनी गाय हष्ट पुष्ट है, इतनी महंगी गाय लाए हैं आप, और फिर भी ये दूध तो एक बाल्टी भी नहीं दे रही है। क्या करूँगी मैं इस गाय का? आप ले जाइए इसे और सेठ जी को वापस कर दीजिए, जाइए। तभी बिरजू गाय को लेकर सेठ जी के पास जाने लगता है और वापस करने के लिए सीधे सेठ के घर जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें टूंज कहानियाँ।